हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं पाइथन के एक बहुत ही बढ़िया पैकेज के बारे में जिसका नाम है टेनेसिटी। तो देखिए, टेनेसिटी क्या है। टेनेसिटी वो होता है, एक इंसान को कहा जाता है जो कभी गिव अप नहीं करता, और ये पैकेज भी आपको वही कैपेबिलिटीज देता है। आप अगर एक एप्लीकेशन में कोई एक चीज ट्राई करना चाहते हैं और बार बार ट्राई करना चाहते हैं जब तक कि वो सक्सेस ना मिले या फिर एक पर्टिकुलर कंडीशन तक फुलफिल ना हो, आप ये पैकेज यूज करके उस टाइप की कोडिंग कर सकते हैं। तो सिचुएशन अगर हम समझे कि आपका एप्लीकेशन एक थर्ड पार्टी एपीआई को कॉल करता है और वो जो एपीआई है वो कभी कभी 500 एरर दे देता है, कभी बैड गेटवे आ जाता है, अलग अलग तरीके के एरर्स आते हैं। आप चाहते हैं अपने एप्लीकेशन में एक ऐसा लॉजिक लिखें कि एटलीस्ट एक या दो बार तो मैं उस एपीआई को ट्राई करूं, है ना। तो इस पैकेज के थ्रू आप उस तरीके का कोड लिख सकते हैं। अगर आपको ये खुद से लिखना पड़ेगा तो आपको एक पूरा रिट्रायल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। जैसे कि आपको सबसे पहले तो एक लॉजिक ये लगाना पड़ेगा कि अगर सक्सेस नहीं मिलता है तो मैं रीट्राई करूं। फिर आपको उसमें एक ऐसा कोड लिखना पड़ेगा, एक काउंटर मेंटेन करना पड़ेगा जिससे कि आप कितनी बार रिट्राई करना चाहते हैं वो याद रखें, है ना। और उसके बाद टिपिकली आप एक बैक ऑफ मैकेनिज्म रखेंगे जहां पे कि आपने अगर फर्स्ट ट्राई किया तो उसके बाद सेकंड ट्राई 3 सेकंड के बाद, फिर 5 सेकंड के बाद, फिर मे बी 8 या 10 सेकंड के बाद आप इससे बढ़ाना चाहेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें अगर आप खुद से करने जाएंगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, और ये पैकेज आपको वो सारी एबिलिटीज चुटकियों में दे देता है ना। तो चलिए देखते हैं ये पैकेज आपको ऐसे रीट्रायल मैकेनिज्म आपके एप्लीकेशन में वो टेनेसिटी लाने में कैसे मदद करता है। अब ये पैकेज अगर हमें यूज करना है तो एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये रिट्रायल मैकेनिज्म तभी काम में आएगा जब हमारा कोई फंक्शन फेल होता है। तो आपको एक फंक्शन ऐसा लिखना पड़ेगा जो फेल हो सके, है ना। तो इस चीज को सिमुलेट करने के लिए मैंने मेरे एनवायरनमेंट में कुछ सेटअप किया है। सबसे पहली चीज है, मैंने एक लैरावेल का एप्लीकेशन बनाया जहां पे मैं एक एपीआई के साथ काम कर रहा हूं जो फेल होने वाला है। अगर आपको लैरावेल नहीं पता है, अपलोड मत लीजिए, बिकॉज आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है जानना कि मेरे पास एक एपीआई है जो कि है लोकल होस्ट स्लैश एपीआई, सॉरी, लोकल होस्ट 8000 स्लैश एपीआई स्लैश सैंपल। इस पे अगर आप कॉल करेंगे तो आपको ये मैसेज आता है सैंपल राउट, और इसका हेडर जो है वो 500 है, ये सक्सेस 200 नहीं है। तो इसीलिए इस राउट पे ये मैंने रिस्पॉन्स जेसॉन मैसेजेस सैंपल राउट एंड माय स्टेटस कोड 500 दे रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा मैंने क्या किया, मैंने यहां पे एक लॉग लगा के रखा है। उसकी वजह से ये लॉग फाइल में मुझे एक लॉग एंट्री मिलती है। जैसे कि अगर मैं इस पेज को भी रिफ्रेश करूं तो यहां पे मुझे लॉग में एक एंट्री आएगी। अगर मैं इसे 2 बार रिफ्रेश करूं तो और 2 एंट्रीज आएंगी, है ना। तो ये मेरा एक एपीआई हो गया जो फेल हो सकता है। अब मैं अपने पाइथन कोड में जाता हूं। पाइथन कोड में मेरे पास एक फास्ट एपीआई पे एपीआई है स्लैश टेनेसिटी, और अगर मैं इसके स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन में जाऊं तो आपको ये एपीआई दिखने लगेगा, ठीक है। इसे हम रिट्राई करने वाले हैं, एज एन सॉरी कॉल करने वाले हैं। अब मैंने यहां पे जो रीट्राई के अलग अलग सिनेरियोज हैं वो यहां पे कोड करके रखा हुआ है और मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा। बट ये समझने के लिए कि ये क्या है, देखिए, हमें टेनेसिटी के पैकेज के थ्रू कुछ फंक्शन, काफी सारे फंक्शंस मिलते हैं, जिसमें से सबसे पहला और इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो है रीट्राई। ये हमें एक डेकोरेटर की तरह मिलता है। तो अगर आप देखेंगे मैंने मेरे काफी सारे फंक्शंस में ये डेकोरेटर डाल के रखा हुआ है। तो एक एक करके समझते हैं ये क्या हो रहा है। पहले वाला है कॉल एपीआई विथ रीट्राई। चलिए जाते हैं उसमें। ये मेरा रीट्राई का डेकोरेटर है। इसमें मेरे को बहुत सारे एट्रीब्यूट्स डालने को मिलते हैं, जैसे कि पहला वाला है स्लीप, फिर स्टॉप, फिर वेट, रीट्राई, बिफोर, आफ्टर, बिफोर स्लीप, री रेज, रीट्राई एरर, सीएलएस, कॉल बैक, ओके, बहुत सारी चीजें हैं। चलो, इसमें से जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूं। पहले वाला है स्टॉप।
अब देखिए, अगर आप कोई चीज रीट्राई कर रहे हैं, कितनी बार करेंगे, कभी तो रुकना पड़ेगा। तो यहां पे जो स्टॉप है उसमें आप वो एट्रीब्यूट डालते हैं। जैसे कि अगर आप देखें, ये जो फंक्शन है जिसका नाम है स्टॉप आफ्टर अटेम्प्ट्स, उसमें मैंने 3 डाला है। इसका मतलब है ये रिट्राई करता रहेगा जब तक इसने 3 अटेम्प्ट ना कर लिए हो। तीसरा अटेम्प्ट करने के बाद ये रुक जाएगा। ठीक है। री रेज, तो देखिए ये जो री रेज है ये एक एक्सेप्शन जनरेट करता है। तो आप चाहेंगे कि ये जो एक्सेप्शन है ये ऊपर बबल अप हो, है ना। जैसे कि अगर आपका कोई सर्विस लेयर है, वो सर्विस लेयर को कंट्रोलर कॉल कर रहा है, ओके, एंड मे बी वो कंट्रोलर राउट से कॉल हो रहा है, तो आप चाहेंगे कि वो एक्सेप्शंस हैंडल हो। इसीलिए हम लोग ये री रेज इक्वल्स ट्रू करके रखते हैं। ठीक है। अब आप देखिए, यहां पे मैंने रिक्वेस्ट किया, अगर मुझे स्टेटस कोड ग्रेटर देन 400 आता है तो मैं यहां पे एक रेज एक्सेप्शन एपीआई कॉल्ड फेल्ड। ठीक है, इतना ही मैं कर रहा हूं। तो अब होगा ये कि जब मैं इस फंक्शन को इस राउट से कॉल करता हूं, ये एक्सेप्शन रेज होता है और वो रिट्राई अपना काम करने लग जाता है। तो चलिए करके देखते हैं। मैं स्वैगर में जाके यहां पे इसको करता हूं एग्जीक्यूट, ये बंद हो गया। और अब अगर मैं मेरे लैरावेल के लॉग फाइल में जाऊंगा तो मुझे यहां पे 3 एंट्रीज दिखती है। जी हाँ, इसने 3 बार अटेम्प्ट किया और फिर बंद हो गया। यानी कि अगर मैं इसको 10 कर दूं, ओके, एग्जीक्यूट, लैरावेल के लॉग फाइल में जाता हूं, देखिए मुझे 10 एंट्रीज मिली। ठीक है ना। और ये 10 के बाद रुक जाता है। अब ये तो हो गई कि अगर आप सेम एपीआई कोड फटाफट 10 बार कॉल करना चाहते हैं। एक चीज का ध्यान दीजिए, ये सब सेम सेकंड्स के अंदर हो गया, है ना। तो अगर ये, उप्स, मैंने विजुअल स्टूडियो कोड बंद कर दिया था गलती से। मुझे मेरा यूवीकॉर्न एपीआई चालू करना पड़ेगा, लेकिन इट सीम्स के हाँ, सोर्स डॉट दिस अभी शुरू हो जाना चाहिए। हाँ, वो मैंने एनवायरनमेंट सेट नहीं किया था। ओके, ऐसे कर देता हूँ बंद। मेरा लैरावेल का एप्लीकेशन चल रहा है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि देखिए ये सारे जो 10 के 10 कॉल है ना, वो सेम सेकंड पे हो गए, बहुत फटाफट हो गए। और ये डेंजर है। आइडियली आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। आपको थोड़ा सा उसमें डिले लाना चाहिए। तो देखिए नेक्स्ट मेथड जो है, फिर वो क्या करता है, वो रिट्राई करता है एंड इट विल स्टॉप आफ्टर 5 सेकेंड्स। अच्छा, तो पिछले वाले में हमने देखा कि हम कितने अटेम्प्ट्स डिफाइन करते हैं, ये वाले में हम देख रहे हैं कि हम कितने टाइम तक उसको एक्टिव रखना चाहते हैं। ठीक है, लॉग फाइल खाली है, मैं और एक रिक्वेस्ट करता हूं, 1 2 3 4 5। तो 5 सेकेंड बाद ये बंद हो गया। बट यहां पे देखिए, ये 30 को शुरू हुआ था, 35 पे खत्म हुआ। एंट्रीज देखिए 616 लाइंस, यानी कि इसने 616 टाइम्स मेरे एपीआई को कॉल किया। अब देखिए ये टाइम का लिमिट तो दे रहा है, बट अगर आप किसी सर्विस प्रोवाइडर को 5 सेकेंड के अंदर इतने सारे कॉल कर रहे हैं ना, यकीन मानिए वो आपको बैन कर देगा। तो ये जानना जरूरी है कि स्टॉप में हम एक डिले डाल सकते हैं, यानी कि उतने सेकंड्स के बाद वो बंद हो जाएगा। लेकिन जो अगला मेथड है ना, जो कि है डिले एंड स्टॉप, ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये क्या करता है, तो स्टॉप आफ्टर डिले ऑफ 2 सेकेंड्स और स्टॉप आफ्टर 600। यानी कि अगर मैंने, चलिए वो 5 सेकेंड में 616 बार हुआ था ना, तो हाँ ये वाला चल जाएगा। मैं क्या करता हूं, लॉग फाइल खाली करता हूं, एग्जीक्यूट, और अब अगर मैं लॉग फाइल देखूं, एंट्रीज मेरे 235 है। तो ये स्टॉप अटेम्प्ट एट 600 तक रुका नहीं है, ये 235 पे ही रुक गया। क्यों? क्योंकि इसने 41 पे चालू किया और 43 पे खत्म किया। तो इसने
पहला वाला जो कंडीशन है स्टॉप आफ्टर अ डिले ऑफ 2 सेकेंड्स वो कंप्लीट किया और ये काम खत्म हो गया। यानी कि अगर मैं इसे डिले ऑफ 10 दे दूं एंड इसको मैं कर देता हूं, चलिए 600 रखते हैं, और इस एपीआई में मैं एक स्लीप फंक्शन को कॉल करता हूं। ये स्लीप फंक्शन क्या करेगा, ये हर एक एपीआई कॉल को एग्जीक्यूट करने के बाद, ये लॉग करने के बाद ये 1 सेकेंड रुकेगा, उसके बाद ही रिस्पॉन्स देगा। यानी कि ये रिक्वेस्ट को खत्म होने में एटलीस्ट 1 सेकेंड तो लगने ही वाला है। तो चलिए कॉल करते हैं। अब यहां पे अगर मैं लॉग में जाऊं तो देखिए 46, 47, 48, 49, 50, और ये काफी लंबा चलने वाला है। कितना देर? 600 बार या फिर 10 सेकेंड्स। तो क्या होगा, ये 10 सेकेंड्स के बाद रुक जाएगा। तो ये हो गया मेरा डिले और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। चलो बढ़िया। बट टिपिकली आप जब एपीआई कॉल करते हैं तो आप रिट्राई करने के पहले थोड़ी देर रुकना चाहेंगे। तो ये जो फंक्शन है उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम स्टॉप कर रहे हैं आफ्टर 5 अटेम्प्ट्स, लेकिन हम वेट कर रहे हैं हर फंक्शन कॉल के बाद एटलीस्ट 2 सेकेंड्स। मैं क्या करता हूं ना, यहां पे डिले हटा देता हूं। ये जो स्लीप है इसको मैं कमेंट कर दूंगा। अब मैं बोल रहा हूं कि मैं 5 अटेम्प्ट करने वाला हूं, लेकिन मैं हर अटेम्प्ट के बाद एटलीस्ट 2 सेकेंड रुकूंगा। चलो चला के देखते हैं, तभी समझ में आएगा। घूम रहा है 4, 5, 6। चलिए ना लॉग देखते हैं। लॉग में ये क्या हो रहा है, 56, 58, 0, 2, 4, और अब ये रिक्वेस्ट बंद हो गया। यानी कि मैं 5 अटेम्प्ट कर चुका हूं और हर अटेम्प्ट के बीच में मैं 2 सेकेंड रुका हूं। तो देखिए ये एक बेटर तरीका है, क्योंकि अगर लेट से आपको 5 सेकेंड मिला, 500 एरर मिला, तो आप चाहोगे कि एटलीस्ट एक 10 सेकेंड का डिले दे दें, है ना, जाते कि उस एपीआई को वापस लाइव होने को थोड़ा टाइम मिल जाए। लेकिन कभी कभार ना एक फिक्स्ड इंटरवल में रिट्राई करने का भी कोई मतलब नहीं बैठता। देखिए आप यहाँ पे थोड़ा गैप तो दे रहे हैं, तो ये मैंने यहाँ पे 2 सेकंड दिया है आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, अदरवाइज वीडियो काफी खिंच जाएगा। लेकिन टिपिकली आप एक लंबा टाइम देंगे, और वो जो लंबा टाइम है वो एक अच्छे रिट्रायल मैकेनिज्म में आप वो गैप को और एक्सपैंड करना चाहेंगे। तो वहां पे काम आता है एक्सपोनेंशियल बैकअप रिट्राई। ये क्या करता है चलिए समझते हैं। इसमें ना मैं सबसे पहले ये रन करता हूं और आपको दिखाता हूं। चलो यहां पे गया, एग्जीक्यूट, यहां जाते हैं 25, 27, 29 एंड देन 33, 4 सेकेंड का गैप। उसके बाद 41 यानी 8 सेकेंड का गैप। आप देखिए आपके गैप्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। इसमें मैक्सिमम कितने थे, 20, तो ये हाँ, अभी भी चालू ही रहेगा, नहीं ये बंद हो गया 5 अटेम्प्ट्स। इसका रीज़न ये है कि ये मेरे यहाँ पे 5 अटेम्प्ट्स ही हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको 10 कर देता था या फिर 7 कर देता था तो ये एंट्रीज और बढ़ जाती। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आप देखिए, इसमें गैप्स बढ़ते जा रहे हैं। पहले वाले के बीच में 2 सेकेंड का गैप था, उसके बाद भी 2 सेकेंड का गैप हुआ क्योंकि वो मल्टीप्लायर 1 है, बट उसके बाद वो 29 से 4 सेकेंड हो गया, है ना, बिकॉज वो अभी डबल हो गया। और उसके बाद जो हुआ वो 4 से 8 हो गया, 8 के बाद ये सीधा 16 पे जाता, 16 के बाद सीधा 32 पे जाता। और आप वो एक्सपोनेंशियली अगर बढ़ाने जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि आप आपके सर्विस प्रोवाइडर को इनफ टाइम दे रहे हैं अपने सर्विस को लाइव आने में, और इसमें आपके रिट्रायल्स भी, जो रिट्राइज है वो भी कम रहेंगे। एंड ये आपको तब भी हेल्प करेगा जहां पे लेट से आप एक एपीआई लिमिट हिट कर चुके हैं, है ना। तो कोई सर्विस प्रोवाइडर है जिसने आपको बोला कि आपको 10
API कॉल्स मिलेंगे, उसके बाद नहीं मिलेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, आपने एक तो हो गया कि अगर वो आपको 60 सेकंड्स में 10 कॉल्स दे रहा है तो आप ब्लाइंडली 60 सेकंड्स का डिले डाल दें। बट शायद आप 58th या 55th सेकंड में जाके आपने वो API हिट किया था लिमिट, तो आपके पास 5 सेकंड के बाद तो वो रिन्यू हो जाएगा। तो यहां पे ये एक्सपोनेंशियल बैकअप जो है ये आपको बहुत मदद करेगा, क्योंकि आपने पहला एक रिट्रायल मारा 2 सेकंड के बाद, फिर और एक 2 सेकंड के बाद आपको 2 बार आया रेट लिमिट, बट उसके बाद जो है वो 4 सेकंड के बाद है। तो आप एक 55 पे मारे, 57 पे मारे, 59 पे मारे, उसके बाद आप अराउंड नेक्स्ट के चौथे या 5वें सेकंड पे मारेंगे जब आपका API लिमिट अब रीसेट हो चुका है ना। तो ये एक बहुत बढ़िया मैकेनिज्म है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीमेंटल थिंग्स, वे जहां पे कि आप आपके API सर्विस प्रोवाइडर को वो एक रिलैक्स्ड टाइमलाइन दे रहे हैं और API लिमिट्स हिट करने का आपके चांसेस कम हो जाते हैं। तो जी हाँ, यही था इस पैकेज का मोटा मोटा वर्किंग। देखिए, पैकेज में बहुत सारे फीचर्स हैं एंड इवन कि ये आपको मैकेनिज्म देता है जहां पे आप स्पेसिफिक टाइप के रीट्राइज पे, एक्सेप्शंस पे रीट्राई कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलो अगर आपको एक MySQL एक्सेप्शन आ गया, तो अगर आपको एक एक्सेप्शन आ रहा है तो उस पर रिट्राई का कोई मतलब ही नहीं है ना। लेकिन अगर MySQL वेंट अवे आ गया या फिर 502 बैड गेटवे आ गया तो शायद एक रिट्राई का मैकेनिज्म बनता है, या फिर API लिमिट अगर हिट हो गया तो रिट्रायल मैकेनिज्म बनता है, क्योंकि आपको पता है कि इन फ्यूचर जाके उस पेलोड के साथ आप एक सक्सेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका MySQL एक्सेप्शन ही आ रहा है तो सक्सेस कहां से मिलेगा? आप जब तक पेलोड चेंज ही नहीं करते हैं, MySQL तो उसको डिनाई करता ही रहेगा। तो वो सारे मैकेनिज्म्स भी यहां पे आपको अवेलेबल हैं। इसीलिए मुझे ये पैकेज बहुत अच्छा लगा। मैं आशा करता हूं आपको इस पैकेज का यूटिलिटी समझ में आया, इसका यूजफुलनेस समझ में आया। अगर आपको इसके कुछ इंटरेस्टिंग यूज केसेस समझ में आ रहे हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। ये पैकेज आपको कैसा लगा उसके बारे में फीडबैक भी दीजिए। मैं इस वीडियो में आपको इतना ही बताना चाहता था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।